नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप घर पर सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए पहला पिक्चर। इस पिक्चर में आपको कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है? यहाँ पर एक स्कूल बस खड़ी है, उसके पीछे स्कूल है, यहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ खड़ी है। ये दूसरे पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? जैसा कि यहाँ पर पीछे में आपको एक यूनिवर्सिटी दिख रही है। यहाँ दो लड़के रनिंग करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक सामने जो लड़का बैठा है वो योगा कर रहा है। यहाँ बेंच पर एक लड़की लैपटॉप पर काम करते हुए दिख रही है। तो मुझे ये बताइए आप कि इन पिक्चरों का आप वर्णन क्यों कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि इस पिक्चर में जो भी ये चीज़ें दिख रहे हैं, इन चीज़ों का पर्टिकुलर नाम क्या है ये आपको मालूम है। इस वजह से आप इन पिक्चरों का वर्णन कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, इसी को ही हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो क्या है संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए किसी व्यक्ति को कैसे नाम दिए हैं? भगत सिंह, कबीरदास, दीपक, राम आदि। कुछ वस्तुओं के नाम सेब, कुर्सी, मेज, कलम आदि। कुछ भाव प्रेम, मित्रता, मिठास, सुंदरता आदि। कुछ स्थानों के नाम भारत, दिल्ली, बठिंडा, पंजाब आदि। तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान को जो विशिष्ट पर्टिकुलर नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। आशा करता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम जानते हैं कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं और उनकी व्याख्या क्या है। चलिए तो अभी ये जानते हैं। तो मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो जैसे संज्ञा की परिभाषा हमने देखी है, तो वैसे ही ये 3 जो संज्ञा के मुख्य भेद माने जाते हैं उनकी भी एक अलग अलग परिभाषा है। तो चलिए जानते हैं कि इस पर्टिकुलर संज्ञा की क्या परिभाषा है। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेदों में से पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जानते हैं, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देखिए इसके इसके नीचे में कुछ पिक्चर दिए हैं। पहला पिक्चर है गुरु नानक सिंह, दूसरा है भारत का मैप, तीसरा है सूर्य। तो ये पिक्चर को हम पर्टिकुलर नाम से बोल रहे हैं क्योंकि इसको एक विशेष नाम दिया गया है। अगर इसको एक विशेष नाम नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट ये नहीं बोल पाते कि ये पिक्चर जो है गुरु नानक सिंह की है, ये भारत का मैप है या फिर ये सूर्य है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक पिक्चर देखिए, ये किसकी पिक्चर है? आप जानते ही होंगे कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली की पिक्चर है। अभी हम इनको विराट कोहली ही क्यों कह रहे हैं? इनको महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं कह रहे हैं? इनको रोहित शर्मा क्यों नहीं कह रहे हैं? इनको रविंद्र जडेजा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि इनको एक निश्चित नाम दिया गया है, उनका नाम है विराट कोहली। तो इस कारण ये जो विराट कोहली जो नाम है, ये जो संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आइए अब जानते हैं संज्ञा का दूसरा भेद क्या है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
तो इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति के नाम का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति के नाम का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अभी नीचे देखिए कुछ पिक्चर दिए हैं। ये पहला पिक्चर पेड़ का है, दूसरा पिक्चर गाय का है, तीसरा पिक्चर फ्लाइट का है। ये जो पहला पिक्चर है पेड़, इसे जातिवाचक संज्ञा शब्द क्यों कहते हैं हम? क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी पेड़ का नाम नहीं ले रहे कि जैसे बरगद का है या पीपल का है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पेड़, तो पेड़ बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें सभी पेड़ आ गए। इसीलिए ये जो पेड़ है, ये जो शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में कौन दिख रहा है आपको? एक लड़का दिख रहा है। तो हम इसे लड़का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि इसका निश्चित नाम क्या है। तो ये लड़का शब्द क्या हो गया फिर? ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अभी संज्ञा के मुख्य 3 भेदों में से तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष के नाम का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। जो शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष के नाम का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, मित्रता, खुशी, परायापन, क्रोध, सुंदरता आदि। अभी यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, ये भाव है सभी। अगर आपको कहा जाए कि जाओ बेटा और सुंदरता को पकड़ के लेके आओ, आप नहीं ला सकोगे, क्योंकि ये सभी जो शब्द आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो ये सभी भाव है। तो इस कारण उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अभी यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं। अभी ये कौन सी संज्ञा है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी राम, ये कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर एक विशिष्ट नाम दिया है, इसीलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अकबर, ये भी एक विशेष नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी नेक्स्ट शब्द देखिए क्या है? फूल। अभी फूल, यहाँ पर कौन सा फूल है ये नहीं पता है, तो इसलिए ये है जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ये भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट शब्द है लड़की। अभी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लड़की का नाम नहीं दिया है, ये सीता है या गीता है या रमा है, इसलिए ये जो लड़की शब्द है यह है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट शब्द है वीरता। यहाँ पर एक भाव दर्शाया गया है, इसलिए यह है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट शब्द है देश। अभी देश, यहाँ पर देश तो लिखा है, लेकिन कौन सा देश? भारत है, श्रीलंका है या अमेरिका है, जापान है, तो इसलिए यहाँ पर सभी देश इंक्लूड है इस वर्ड में, इसलिए यह है जातिवाचक संज्ञा। बुधवार, ये पर्टिकुलर वार का नाम दिया है यहाँ पर, इसलिए यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन, अभी यहाँ पर कौन सा दिन? इसमें सभी दिन शामिल है, हो सकता है सोमवार हो सकता है बुधवार हो सकता है शुक्रवार हो, इसलिए दिन ये जो शब्द है ये है जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद ये टॉपिक पढ़ा है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें। हम जल्द ही इस टॉपिक के आधार पर वर्कशीट आपको देंगे। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। फिर से सभी को धन्यवाद।